अस्सलाम वालेकुम अजीज अलबात, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 9 हमारे पास है। आज एक्सरसाइज नंबर 1.5 करेंगे हम पहले चैप्टर की। और मेरे पास आज जो सवालात हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इंतहाई आसान है, आपस में मिलते जुलते हैं। तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फाइंड डिटर्मिनेंट। हमें ये कॉलम दिए गए हैं ABCD, इनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। उर्दू मीडियम के लिए क्या होगा, मक्ता। हमने इनके मक्ते मालूम करना है। तो तरीकाकार इंतहाई आसान है, उसी की ही मदद से हम बाद में बताएंगे वो नादर है या गैर नादर, यानी कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो ये मिलते जुलते आपस में। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ बढ़ेंगे ताकि वो आपको अच्छे से समझ आए। तो पार्ट 1 में है ए बराबर है, ए की वैल्यू क्या है, -1, 2, 1 एंड 0। तो ये रहा मेरे पास ए। मैंने देखिएगा ये एक आलम लिख लिया, इसका मैंने क्या मालूम करना है, मक्ता। डिटर्मिनेंट ए की वर्ड है, इंग्लिश मीडियम में डिटर्मिनेंट है, उर्दू में मक्ता। तो कैसे मालूम करते हैं, तरीकाकार इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने ए लिख लिया जो भी है, इसके गिर्द आपने ये इस तरह की ब्रैकेट लगानी है, दो लाइनें कह लें, दो लाइनें लगानी है। ये मक्ते के साइन को शो करती है, किसको शो करती है, मक्ता। इसी तरह ये जो इसके रुकन है, डिजिट है, उनको भी आपने इन दो लाइनों में लिखना है, यानी कि -1, 1, 2 एंड 0, यानी कि ये ब्रैकेट आपने खत्म कर देना है। तो ये साइन किसको शो करता है, मक्ते को। जैसे कि आपने वो ट्रांसपोज वाला सीखा था, उसके ऊपर छोटा सा टी लगाते थे, वो ट्रांसपोज को शो करते। लेकिन यहाँ पे मक्ते के लिए हमने ये साइन यूज करना है। अब बात यहाँ पे ये होगी कि इनको सॉल्व आगे कैसे करना है। वो देखें, इक्वल लगाएं, क्रॉस मल्टीपल करवाना है। ये देखें, ये इस तरह बढ़ेगा एक साइन क्रॉस, और ये ऊपर से ये इस तरह क्रॉस बन गया ना। ये जो लगाया सिर्फ समझाने के लिए है, यानी कि -1 मल्टीपल किससे होगा, 0 से। दरमियान में हमेशा नेगेटिव, मक्ते के अंदर हमेशा नेगेटिव। जब आप ज़रब करवाते हैं कालबों को तब दरमियान में जमा आता है, लेकिन जब मक्ता लेंगे दरमियान में हमेशा नेगेटिव। इसको इसके साथ और ऊपर वाले को इसके साथ, यानी कि 1 मल्टीपल 2। अब जवाब निकालें, 0 से कुछ भी ज़रब होता है तो वो क्या आ गया, 0, और माइनस का माइनस ही, 2 1 दा 2, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, -2। तो ये रहा ए का मक्ता। इंतहाई आसान था। एक कोड करते हैं, आपको बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं आपको सी वाला करवाता हूँ, ठीक है। ये हमारा एंड हो गया सवाल, यहाँ पे था सी बराबर है, क्या वैल्यू सी की, 3, 3, 2 एंड 2। ये रहा सी। इसका मैंने मक्ता प्रूव करना है, तो क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप, इसके गिर्द ब्रैकेट खत्म करके मक्ते के साइन लगाऊंगा। ये मक्ते के साइन लग गए। अब क्या करूँगा, अब मैं करवाऊंगा क्रॉस मल्टीपल। क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल से मुराद ये वाला इसके साथ, यानी कि मैं छोटा सा आपको शो करता हूँ, ये इसके साथ एरो बना के ऊपर से, और ये इधर से इस तरफ आ जाएगा, ये क्रॉस भी बनेगा। तो ये सिर्फ समझाने की हद तक है, ये लगाने नहीं है आपने, ठीक है। तो आपने 3 को 2 से करवाना मल्टीपल, 3 मल्टीपल 2, दरमियान में हमेशा नेगेटिव, उसके बाद 2 मल्टीपल 3। अब आंसर निकाल लें इसका, 2 3 दा 6 माइनस 2 3 दा 6, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये रहा मेरे पास सी का मक्ता। तो कितना आसान था। आगे मेरे ख्याल से आप लोग खुद कर सकते हैं, क्या ख्याल है। बी और डी कर लेंगे ना, इसी तरह करना है। इनका भी क्रॉस मल्टीपल, 3 को 4 से 12 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, 2 को माइनस से 2, 12 में से 2 निकालें तो डी का मक्ता 10 आएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका मक्ता प्रूव करना है। आगे काफ़ी मक्ते आ रहे हैं, इनका भी वैसे ही है, देखिएगा ज़रा। मैं अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें ABCD मैट्रिक्स दे दिया गया। कहता है कि बताएं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी कि वो नादर है या फिर गैर नादर। तो करना क्या है, अगर कंडीशन क्या होगी मैं आपको बता दूं, सिंगुलर की और नॉन सिंगुलर की। सिंगुलर जिसको उर्दू में क्या बोलेंगे, नादर, उसकी कंडीशन क्या होगी। आप इसकी एक कंडीशन ध्यान में रख लें, इफ डिटर्मिनेंट, यानी कि वो जो डिटर्मिनेंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इज 0। अगर किसी भी आप
कालब का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, वो क्या रहे 0, तो वो क्या होगा नादर। और गैर नादर के लिए क्या कंडीशन बनेगी, यानी कि नॉन सिंगुलर के लिए क्या बात होगी, यानी कि गैर नादर कब होगा, उसका भी यही होगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, कोई भी मतलब कि जीरो ना जीरो से हट के आंस आ जाए तो वो आपका गैर नादर होगा। तो ये डेफिनेशन सिर्फ आपने सिर्फ याद रखना है, इनको सॉल्व करके फिर आपको मैं ये बताता हूँ कि नादर और गैर नादर होता क्या है। देखिएगा ज़रा सी छोटी सी बात है, ये अभी अभी हमने ऊपर की है। अगर सवाल में खाली मक्ता आ रही है तो वो तो हो गया, निकाल लिया। अगर बोले कि बताएं कि वो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखिएगा वो गैर नादर है या नादर है, तो काम यही है मक्ते निकालने हैं। अगर आपका मक्ता आ रहे 0 से हट के, जो आप कोई भी आ रहे +2 -2 कोई भी नंबर आ रहे, तो वो आपका गैर नादर होगा। नादर हमेशा तब होगा जब आपका मक्ता निकाले और जवाब करे 0। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ से आपको फर्स्ट वाला करवाता हूँ, ए देखते हैं वो नादर है या गैर नादर, यानी कि सिंगुलर है या ना सिंगुलर। तो ए के नंबर क्या है 3 2 6 4। काम वही करना जो हमने सवाल नंबर 1 में किया था मक्ते मलूम के, इसका भी मक्ता मलूम करें। मक्ते के जवाब से पता चलता है कि वो नादर है या गैर नादर। मक्ते का साइन, ये मक्ते का साइन 3 2 6 4। अब क्रॉस मल्टीपल 3 को 4 के साथ, दरमियान में हमेशा नेगेटिव, और 6 को 2 के साथ। तो जवाब निकालने क्या आता है 3 4 था 12 माइनस 6 2 था 12, 12 माइनस 12 करें तो क्या आ गया 0। तो ये बताएं क्या होगा, नादर होगा या नहीं होगा, यानी कि सिंगुलर होगा, क्योंकि इसका मक्ता आ गया है 0। तो ये बोलेंगे ये एक सिंगुलर है। क्या है सिंगुलर। और उर्दू वाले इसको बोलेंगे ये एक नादर कालब है। सिंगुलर मैट्रिक्स नादर कालब है। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और मैं करवा देता हूँ आपको इसके हवाले से। बता दें मुझे डी वाला करवा देता हूँ। ये सारे मिलते जुलते ना, मक्ते सिर्फ मालूम करना आपको आगे तरीका आपने सीख लिया क्लास में टेबल वाला, वो करते जाए और जवाब लेते जाए। डी वाला करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में से। डी की वैल्यू क्या है 5 -2 -10 एंड 4। देखिएगा इसका पहले नंबर पे हम मक्ता निकालेंगे, फिर जानेंगे कि ये नादर है या गैर नादर। तो इंतहाई आसान है, वही मेरे बच्चे जो काम कर रहे हैं। डी का आप यहाँ पे लिखिए मक्ते का साइन, ये मक्ते का साइन क्या 5 -2 -10 एंड 4 निकालें जी। डी का मक्ता 5 मल्टीपल 4, यही होगा क्रॉस मल्टीपल 5 को 4 के साथ, दरम्यान में नेगेटिव, -10 को -2 के साथ, यानी कि ब्रैकेट लगा -10 मल्टीपल -2। अब इसका आंसर देखते हैं। डी का मक्ता हम लोग करें 5 मल्टीपल 4 कितना आ गया 20। ये माइनस बाहर ही है, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। क्या हो गया माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन प्लस और बाहर वाला माइनस फिर क्या आ गया माइनस। 10 मल्टीपल 2 क्या आ गया, ये भी 20 आ गया। तो मक्ता तो फिर इसका भी क्या आ गया 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर, ये भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको आप बोलेंगे उर्दू वाले नादर कालब है। तो ये रहे आपके छोटे छोटे आंसर, छोटे छोटे जवाब। तो अगर समझ आ गई है तो मुझे वीडियो को लाइक करके मुझे बता दे। और अगर पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी पिछले 1.1 2 3 की, तो इस चैनल की जाके प्ले लिस्ट में जाकर उसको लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो हमने कर लिया, मक्ता मालूम करना भी आ गया, और नादर और गैर नादर का भी हमें इल्म हो चुका है। तो इसको मैं करता हूँ रेज, ठीक है। मैं अपना डस्टर निकाल लूँ, ये रहा मेरा डस्टर। तो इसको मैं रेज करता हूँ, ये ले जी, ये हो गया रेज। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों इंतहाई आसान है, लगता तो मुश्किल है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि सरपी मकूस मालूम करें। तो आपने ए बी सी डी फर्ज करें, आपको कहता है ए का क्या करें, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। फर्स्ट ए की वैल्यू पुट करें -1 2 3 एंड 0।
ये ए है। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मूव करना है जिसको हम बोलते हैं ज़रबी मकूस। उसका फार्मूला है, अगर आपने इसका इन्वर्स मूव करना है यानी कि ए इन्वर्स क्या हुआ, ए इन्वर्स का फार्मूला है 1/, ए का मकता अर्जाइड ऑफ ए। ये लो जी, ये इसका फार्मूला बन गया। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ बी का इन्वर्स मूव करें तो बी के इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, 1/, बी का मकता उसके अलावा अर्जाइड ऑफ बी। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ बच्चों सी का मूव करें इन्वर्स, ये इन्वर्स का साइन वो बराबर किससे होगा, 1/, सी का मकता अर्जाइड ऑफ सी। अगर मैं कहता हूँ बच्चों डी का इन्वर्स मूव करें तो आप बताएंगे सर इसका भी वही, उसका मकता डी का अर्जाइड ऑफ डी। तो ये आपने मैंने ए बी सी डी तीनों के फार्मूले लिख दिए, ये फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलों को यूज कैसे करना है ये आपने अलग रखने रफ में, ये काम है आप इसका। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, ये ए है, ये फार्मूला इन्वर्स का, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मूव करना ना, तो इसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। दो कौन सी, एक तो मुझे चाहिए इस इक्वेशन के लिए ए का मकता और एक चाहिए अर्जाइड ऑफ ए। ए का मकता पहले निकालते हैं, वही आपने जो तरीका सीखा हुआ है, ये मकते का साइन और ये मकते का साइन, वैल्यू रखें -1 2 3 0, हल करें। क्या करें, क्लास में -1 मल्टीपल होगा 0 से, दरमियान में हमेशा नेगेटिव, 3 मल्टीपल होगा 2 से, आंस निकालें तो ये ज़रब होगा 0 ही आ गया, -3 मल्टीपल 2 क्या आ गया 6, तो क्या आ गया -6। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब भी आप इनके इन्वर्स मूव करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मकता लेना है। अगर मकता आपका 0 आए, क्या रे 0, यानी कि वो आपका नादर बन जाए, तो आपने उसका सोल्यूशन हल नहीं करना। आप करें कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैट्रिक्स इज सिंगुलर है, तो वो हल नहीं हो, क्योंकि जैसे ही ये 0 आएगा तो आप चैट के नीचे यहाँ पे तो 0 पुट होगा, तो ये वैल्यू भी 0 खत्म हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अभी फिलहाल तो ये हल होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन सिंगुलर जवाब है, गैर नादर जवाब है। गैर नादर होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है। मैंने ए का मकता तो निकाली, अब मैंने अर्जाइड ऑफ ए निकालता हूँ। उसका तरीकाकार क्या होगा वो देखिएगा जरा, अर्जाइड ऑफ ए का अर्जाइड ले रहा हूँ। अब मैं ए का ही कालब देखूंगा। अर्जाइड लेने का तरीकाकार कुछ यूं होगा, ये जो रुकन होंगे वितरी अरकान इस तरह वाले, इनकी आपने पोजीशन चेंज कर देनी है। पोजीशन से ये 0 उस तरफ और ये -1 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये 0 इस तरफ और ये 1 इस तरफ, यानी कि ये ऊपर नीचे आपस में इंटरचेंज होंगे सिर्फ अर्जाइड के केस में। और ये जो दूसरे रह जाएंगे उनके साइन चेंज कर देंगे। 3 पॉजिटिव है तो वो क्या आ गया -3, और 2 पॉजिटिव है ये क्या होगा -2, तो ये आ गया अर्जाइड। अर्जाइड निकालना गया। एक मिसाल से आपको बताता हूँ। फर्ज करिए मेरे पास बी है 2 -5 6 -4, कोई भी रुकन है, मैं कहता हूँ इसका अर्जाइड ले, आप लिखेंगे अर्जाइड बी। कैसे हल करेंगे, आप बोलेंगे सर ये जो है ना ये वितरी अरकान 2 4 -4, इसकी जगह चेंज कर दें, यानी कि -4 इस तरफ और 2 इस तरफ, ये जगह चेंज हो गई है, ये काम कर लिया। अब ये जो इस तरफ वाले लगे इनके साइन चेंज कर, ये 5 नफी है तो ये पॉजिटिव कर दें, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कर दें, ये रहा मेरे पास अर्जाइड ऑफ बी। तो ये आपको मिसाल दे के समझाया है, तो इस तरह आप अर्जाइड की लिया करेंगे। तो अर्जाइड निकाल लिया, वितरी अरकान की जगह चेंज की और इनके साइन, तो मेरे पास दोनों आ गए। आप इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो अपना फाइनली आंसर लेते हैं। आप लिखिएगा ए इन्वर्स बराबर 1 ए का मकता क्या है -6, वैल्यू पुट करें। उसके बाद अर्जाइड ऑफ ए मेरे पास क्या आया 0 -2 -3 एंड -1, तो ये रहा आंसर। अब छोटा सा काम कर ले, -6 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इसको हर रुकन के साथ डिवाइड कर दें, ब्रैकेट के अंदर जो भी है 0 के साथ डिवाइड कर दें -6, -3 के साथ डिवाइड कर दें -6, -2 के साथ डिवाइड कर दें -6 और -1 के साथ डिवाइड कर दें -6। तो अब कट के आंसर ले लें, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करें तो वो 0 ही आएगा, तो माइनस कट गया, 3 1 था 3 3 2 था 6, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पे भी कटिंग हो गई, नेगेटिव से क्या 2 1 था 2 2 3 था 6 1/3, और यहाँ पे भी नेगेटिव से क्या, तो ये कट नहीं होता, ये 1/6। तो ये रहा मेरे पास ए का इन्वर्स। तो समझ आ गई है। तो बड़े आसान सवाल है, जैसे आपको फार्मूला आना चाहिए ए के इन्वर्स का, ए का मकता और अर्जाइड ऑफ ए, ये दो चीज़ें। मकता तो निकाला आपने, पिक्चर भी प्रैक्टिस अच्छी खासी की अभी, तो मकता निकाला। अर्जाइड आपके लिए कुछ न्यू था,
उसके लिए आपको बताया कि ये वितरित कांड की जगह चेंज करके दूसरों के साइन चेंज कर दे तो वैल्यू पुट करके आप डिवाइड करके अपना आंसर ले सकते हैं। मैं आपको एक और करवाऊंगा यहाँ से, तो ये आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे। इसको रेज करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे कौन सा किया जाए? बी अगर करता हूँ तो बी का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। सी करने के लिए सी का फार्मूला, डी करने के लिए ये डी का फार्मूला। तो मैं यहाँ पे सी वाला कर देता हूँ, क्या ख्याल है? सी क्या है? -2 3 6 -9। देखिएगा इसका अगर मैंने ज़रबी मकूस में मालूम करना तो फार्मूला क्या होगा? सी इनवर्स बराबर है 1/, सी का मक्ता अर्जाइंड ऑफ सी। ये रहा इसका सलूशन। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए? एक सी का मक्ता और एक और अर्जाइंड ऑफ सी। सी के मक्ते के लिए आप मक्ते का साइन लगाएंगे और मक्ते के साइन में वैल्यू रखेंगे। सी की क्या है? -2 3 6 -9। तो कैसे मक्ता लेते हैं आपको पता है, अभी सीखा था, क्रॉस मल्टीपल। -2 को मल्टीपल -9 करना है, दरमियान में हमेशा नेगेटिव, और 6 मल्टीपल 3 करना है। तो अब आंसर निकालते हैं इक्वल लगा के। क्या आता है? इक्वल लगा लिया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 2 9 था 18, ये नेगेटिव, और 6 3 का कितना आ जाता है? 18। तो ये मेरे पास जवाब क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही आपका जवाब 0 आ जाए तो ये आपका सलूशन हल नहीं होगा। आप बोलेंगे सी का जो ज़रबी मकूस है वो मुमकिन नहीं है क्योंकि सी का मक्ता 0 आ गया। तो इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सलूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, नहीं मुमकिन। वजह क्या है उसकी? आप बोलेंगे बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज 0, यानी कि डिटर्मिनेंट जो लिया आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज 0, या फिर आप कह सकते हैं कि सी जो आपका वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे ही जवाब आपका 0 आ जाए तो उसका सलूशन सेट मुमकिन नहीं होगा। तो ये रहा आपका सी का जवाब। तो इसी तरह आपको एक और मैं डी वाला करवाता हूँ। लास्ट वाला आज का हमारा सवाल है, इसको ज़रा गौर से कीजिएगा। इसमें भी आप मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 बाई की फॉर्म है, तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, मुश्किल होगा। तो आसान ही होता है। ये डी का वैल्यू क्या है? 1/2 1 3/4 एंड 2। ये रहा डी की वैल्यू। अब डी का फार्मूला तो वही है, आपको सारे फार्मूले मैंने बता दिए कि अगर डी का रिवर्स मालूम करना तो इसका भी फार्मूला क्या होगा? डी रिवर्स होगा 1/, डी का मक्ता एंड अर्जाइंड ऑफ डी। तो काम वही करना है। हमें कितनी वैल्यू चाहिए? यहाँ पे 2 वैल्यू चाहिए, एक क्या मक्ते की और एक चाहिए अर्जाइंड की। तो मक्ता पहले नंबर पे निकालता हूँ मैं। मक्ते के लिए मक्ते का साइन, और मक्ते के साइन में वैल्यू पुट करें, क्या है? 1/2 3/4 1 एंड 2। अब करना क्या? वही काम करें, क्रॉस मल्टीपल। ये टर्म इस टर्म के साथ मल्टीपल होगी, यानी कि 1/2 मल्टीपल किससे होगा? 2 के साथ। इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं आप, उसके बाद नेगेटिव लगाते हैं, और ये टर्म इसके साथ होगी। ऐसे ही क्रॉस में 3 मल्टीपल 3/4 मल्टीपल किससे? 1 से। ले जी, अब मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कटिंग अगर ऊपर नीचे दोनों टर्म में सेम हो तो कट हो जाता है, यानी कि 2 2 से क्या? 2 1 था 2 1 1 से आगे ना, तो एक ही टेबल में आ गए। तो 1 1 से मल्टीपल हुआ तो क्या आ गया? यहाँ पे 1 आगे। देखें आगे ये 1 है, 1 जब 3 से मल्टीपल होगा, 1 से कोई भी टर्म ज़रब होती है तो जवाब वही आ जाता है। तो मेरे पास वही 3/4 आ गया। अब यहाँ पे मैं इनका एलसीएम लूँगा। ये टर्म डिवाइड फॉर्म है और ये सिंगल है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप 1 लगा लेंगे। करेंगे कैसे? दोनों डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया। ये रूल है, ये आपका रूल है एलसीएम लेने का। अब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1 को 4 के साथ, दरमियान में जो सा भी साइन है, कौन सा है? नेगेटिव, और 3 को 1 के साथ। अब इनका सोल्यूशन निकाल लें, इंतहाई आसान। 1 × 4 4 ही आ गया, -3 × 1 3 आ गया, और 4 1 था 4। तो 4 में से अगर 3 निकाल दूं मैं तो क्या जवाब आ जाएगा? 1/4। तो ये रहा मेरा डी का मक्ता। तो अब बढ़ते हैं अर्जाइंड की तरफ। डी का आप लिखेंगे अर्जाइंड ऑफ
डी। तो वैल्यू पुट करें, देखिएगा ज़रा, आपने सीखा हुआ था अर्जाइन जब भी लेते हैं ये जो आपके विपरीत अरकान है इस तरफ, इनकी जगह चेंज कर देने, यानी कि ये 2 इस तरफ चल जाएगा, 1/2 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये 2 इस तरफ और इसकी जगह पे 1/2 हो गया ये काम। दूसरा काम हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस में हो गया, ठीक है, साइन चेंज होगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये माइनस होगा। ये मेरे पास अर्जाइन ऑफ डी भी आ चुका है, तो मक्ता भी आ गया, अर्जाइन ऑफ डी भी आ गया। अब सिंपल सा काम, ये जो हमारा मेन फार्मूला जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए फिर वैल्यू पुट करते हैं। आप लिखेंगे डी का इन्वर्स बराबर है 1/, डी का मक्ता, डी के मक्ते की वैल्यू क्या है 1/4, ओके। उसके अलावा आगे क्या है, अर्जाइन ऑफ डी क्या है 2 - 1, यही निकला हुआ ना अर्जाइन ऑफ डी, -3/4 1/2। अब देखिएगा यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, अब ये मैथ का ये रूल है, जब आपका ये तकसीम हो रहा है उसके नीचे फिर डबल तकसीम होता हो तो ये वैल्यू आपकी घूम जाएगी, घूम के ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये 1/4 है तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीपल हो गए क्या बनेगा 4, ओके है। तो ये टर्म फिर वैसे की वैसे ही 2 - 1 -3/4 1/2। तो अब क्या नज़र आ रहा है, अब हमें नज़र आ रहा है ये 4 इस मैट्रिक्स के बाहर मल्टीपल हो रहा है, तो इसको हर डिजिट के साथ आप मल्टीपल करवा दें। 4 मल्टीपल क्या है 2 है, ओके। उसके बाद 4 मल्टीपल -3/4, ओके। 4 मल्टीपल -1, उसके बाद 4 मल्टीपल 1/2, 4 मल्टीपल 1/2। तो ये रहा इसका मजीद आंस। एक दफ़ा जो मल्टीपल हो रहे हैं उनको मल्टीपल करवाते हैं, जो कटिंग होती है वो कटिंग करें, यानी कि आप बोलेंगे डी का इन्वर्स बराबर है किसके बराबर आ रहा है 4 × 2 क्या आता है 8। उसके अलावा 4 ऊपर नीचे अगर सेम हो तो कट जाते हैं, 4 4 से कट गया, पीछे क्या रहा है मेरे पास -3 इस तरफ, ओके है। 4 मल्टीपल -1 करूँ तो क्या आता है -4, और 4 और 2 कटिंग होते हैं दोनों एक ही टेबल पे, कैसे 2 1 दा 2 2 2 दा 4, 2 आ गया, 2 1 से मल्टीपल हो गए तो क्या आ गया 2। तो ये रहा आपका डी के इनवर्स का आंसर। तो कितना आसान था, हमने जस्ट यहाँ पे मक्ता निकाला और अर्जाइन निकाल के वैल्यू पुट करके अपना आंसर हासिल किया। उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो छोटे छोटे सवालात थे आपको बड़े अच्छे से कवर हुए होंगे। आपने यहाँ पे मक्ता लेना भी सीख लिया, आपने ये भी सीखा कि नादर क्या नादर कब होता है। आपको पता है कि जब मक्ते का आंसर 0 आ जाए तो उसको बोला है वो सिंगुलर नादर है। अगर 0 से हट के कोई भी जवाब आ जाए, प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, तो वो गैर नादर हो जाएगा, यानी कि नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो 2 चीज़ें आपने सीखी। थर्ड पे आपने सीखा था इन्वर्स के फार्मूले आपने सीखे, तो उसके अंदर आपने मक्ता और जाइन लगाना था और अपना आंसर हासिल करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सवाल आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे यस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बकिया जितनी भी वीडियो अगर आपने देखनी तो इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाएं और अपनी बकिया वीडियो देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।